बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा सेकंड लेक्चर एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन। The difference between the AC and DC transmission line is that the AC transmission line uses three conductors for a power transmission, whereas the DC transmission line requires two conductors. AC में हमारे थ्री कंडक्टर्स ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होते हैं और हमारे DC में दो कंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि AC में हमारे तीन फेज़ होते हैं, रेड येलो ब्लू। तो हमारे ट्रांसमिशन तीन फेज़ों से तो तीन कंडक्टर डिफरेंस की ज़रूरत होगी, जबकि हमारे डीसी में जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो दैट्स वाई हम उसमें सिर्फ दो कंडक्टर यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ एसी एंड डीसी, बट देयर आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ बोथ सिस्टम्स। ठीक है, हमारी इलेक्ट्रिक पावर जो है वो हम एसी में भी ट्रांसमिट कर सकते हैं और डीसी में भी ट्रांसमिट करते हैं। हमारे पाकिस्तान में नॉर्मली एसी ट्रांसमिशन हो रही है, लेकिन हम डीसी भी जो है हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसका भी थोड़ा बहुत जो है हमें नॉलेज हो उसका। ठीक है, तो कौन सी ट्रांसमिशन क्यों होती है और कौन सी बेहतर है, ये हम उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हम उसके जो है ना हमें उसका उससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी डिस्कस टेक्निकल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बोथ एसी एंड डीसी। ठीक है, ये हमारा जो है बाज़ औक़ात एसी और डीसी कैसे शो होती है। तो हमारी एसी जो है साइन वेव की तरह ऐसी नज़र आती है, जिसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, यानी नंबर ऑफ साइकिल होते हैं 50 नंबर ऑफ साइकिल, यानी एक सेकंड में कितनी दफ़ा ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो रही है। और हमारे डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट करंट होती है और ये अल्टरनेटिंग करंट होती है। ठीक है, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है। ठीक है, सो एडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन। In DC transmission there is no interference with the communication system. DC ट्रांसमिशन में कम्युनिकेशन के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम अगर उसके साथ करीब है तो उसके साथ कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा, जबकि एसी में इंटरफेरेंस होती है। इन डीसी लाइन कोरोना लॉसेज आर वेरी लो। कोरोना लॉसेज जो है ये हमारे डीसी लाइन में बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो इन हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन देयर आर नो डाइलेक्ट्रिक लॉसेज, कोई डाइलेक्ट्रिक लॉसेज भी नहीं होते उसमें। ठीक है, इन डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम देयर आर नो डिफिकल्ट्स इन सिंक्रोनाइजिंग एंड स्पेसिफिक स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये सिंक्रोनाइजेशन का जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, कि हमारा फेज जो है एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स ये हमारे डीसी में बिल्कुल नहीं होती, हमारे एसी में ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होती है। डीसी सिस्टम इज़ मोर एफिशिएंट देन एसी, therefore the rate of price of tower, poles, insulator and conductor available for the system is economical. डीसी ट्रांसमिशन में जो है उसकी टावर पे प्राइस कम लगता है, क्योंकि उसमें कंडक्टर्स कम लगाने पड़ते हैं, पोल्स कम लगाने पड़ेंगे, इंसुलेटर्स की तादाद जो है अभी ऑफ कोर्स उसकी वजह से कम हो जाएगी और उनकी साइज़ भी कम हो जाएगी, कंडक्टर्स जो है वो भी कम उसमें जो है यूज़ होगा। सो इन सारी चीज़ों की लो होने की वजह से हमारा ये इकोनॉमिकल होता है। इन डीसी सिस्टम द स्पीड कंट्रोल रेंज इज़ ग्रेटर देन एसी सिस्टम। डीसी सिस्टम में हमारा स्पीड कंट्रोल रेंज होता है वो एसी सिस्टम में काफ़ी जो है उससे काफ़ी ज़्यादा होता है स्पीड कंट्रोल रेंज। ठीक है, और उसके बाद हमारा है एडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन में DC there are two conductors used in DC transmission while three conductors required in AC transmission. Conductors यानी इसमें कम यूज़ होता है। There is no inductance and surge high voltage waves from a short time in DC transmission. इसमें कोई inductance नहीं होता। ठीक है, और सर्जेस भी नहीं होते। ठीक है ना, हाई वोल्टेज की जो सर्जेस होते हैं वो भी जो है हमारे डीसी में नहीं होते। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंडक्टेंस दे आर वेरी लो वोल्टेज ड्रॉप इन डीसी ट्रांसमिशन। इंडक्टेंस ना होने की वजह से इसमें वोल्टेज ड्रॉप जो है जो कि इंडक्टेंस की वजह से होती है वो भी काफ़ी कम होगी कंपैरिजन विद एसी इफ बोथ लोड्स एंड स्टैंडिंग वोल्टेज इज द सेम। ठीक है, उसके बाद है देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ स्किन इफेक्ट, जो हमारे एसी ट्रांसमिशन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है
कि हमारे उसमें स्किन इफेक्ट होता है कि हमारे जो वोल्टेज होते हैं, हाई वोल्टेज जो होते हैं वो कंडक्टर के बीच सेंटर में से नहीं बल्कि उसके स्किन में से गुजरते हैं और जिसकी वजह से उसमें लॉसेस होते हैं। और इसी वजह से हम जो है इसी ट्रांसमिशन में स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए हम उसके कंडक्टर को जो है मतलब एक कंडक्टर नहीं लगाते बल्कि मिक्सचर ऑफ कंडक्टर, यानी बहुत ज़्यादा कंडक्टर उसको ऐसे जो है ट्विस्ट करके लगाते हैं जिसकी वजह से ताकि वो उसका सेंटर पॉइंट बन जाए, ठीक है ना, और स्किन में से गुजर के जो है ना उसके जो है वो ऐसे ना लगे कि वो स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए। देयरफॉर स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर रिक्वायर्ड। इसी वजह से जो है अगर स्किन इफेक्ट इसमें नहीं होगा तो इस वजह से हमें जो है यहाँ पे कंडक्टर का जो साइज़ है क्रॉस सेक्शनल एरिया डाई जो है वो कम ज़रूरत होगा उसकी, यानी कम डाई वाला कंडक्टर यूज़ करेंगे, यानी तो कम कंडक्टर डाई वाला कंडक्टर यूज़ करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा, हमारे लिए काफ़ी इकोनॉमिकल है। In DC system has less potential stress over AC system, the same voltage level, therefore DC line require less insulation. डेफिनेटली जो है डीसी में जो है इंसुलेशन की कम ज़रूरत होती है क्योंकि उसमें पोटेंशियल स्ट्रेस कम होता है, और एसी में जो है काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज की वजह से हम उस पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ती है और इंसुलेशन पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है एडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन, देयर इज़ नो इंसुलेशन रिक्वायर्ड, कोई इंसुलेशन नहीं होता है, अबाउट 100% 70% इसमें लेस है। द प्राइस ऑफ डीसी केबल इज़ लो ड्यू टू द लो इंसुलेशन, और इसी इंसुलेशन की वजह से इनकी केबल्स की प्राइस भी काफ़ी कम होती है। उसके बाद हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ डीसी ट्रांसमिशन, हमारा बड़ा ये सिंपल टॉपिक है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल टर्मिनोलॉजीज़ नहीं है। डिसएडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन के कुछ डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से हम डीसी ट्रांसमिशन को प्रेफर नहीं कर सकते। ड्यू टू द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कम्यूटेटिंग प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक पावर कैन नॉट प्रोड्यूस एट ए हाई वोल्टेज, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको जो है इसमें इलेक्ट्रिक पावर हाई वोल्टेज पे हम इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर ए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वी कैन नॉट स्टेप द लेवल ऑफ वोल्टेज डीसी वोल्टेज हैज ट्रांसफर कैन नॉट वर्क ऑन डीसी। और सबसे बड़ा बात जो है हमारे ट्रांसफार्मर जो है हमारे इसी साइड पे जो बहुत बड़ा डिवाइस है जिसकी वजह से हम एसी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसी ट्रांसमिशन को, क्योंकि वो हमारे डिफरेंट लेवल्स के वोल्टेज हमें डिफरेंट लेवल्स पे हमें दे सकता है। इन मुख्तलिफ किस्म के वोल्टेज हमें ज़रूरत है तो हम उससे ले सकते हैं, स्टेप अप करके, स्टेप डाउन करके, मज़ीद कम करके, मज़ीद हाई करके, ठीक है। देयर इज़ ए लिमिट ऑफ डीसी स्विचेस एंड सर्किट ब्रेकर्स, इसमें डीसी स्विचेस और सर्किट ब्रेकर्स जो है काफ़ी लिमिटेड होते हैं एंड कॉस्टली टू, यानी इसमें जो डीसी स्विचेस और सर्किट ब्रेकर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं डीसी ट्रांसमिशन में यूज़ होने वाले के, ठीक है। मोटर जनरेटर सेट इज सेट टू बी फॉर स्टेप डाउन द लेवल ऑफ डीसी वोल्टेज एंड द एफिशिएंसी ऑफ मोटर जनरेटर सेट इज लो देन ट्रांसफार्मर। और अगर हम जो है मोटर जनरेटर को जो है स्टेप डाउन लेवल के लिए डीसी वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए इस्तेमाल भी कर ले तो उसकी एफिशिएंसी मोटर ट्रांसफार्मर से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, उसमें वोल्टेज उसमें लॉसेस काफ़ी कम होते हैं, और बनिस्बत है कि हम मोटर जनरेटर की निस्बत से हम डीसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करें। सो द सिस्टम मेक्स कम्प्लेक्स एंड कॉस्टली, इसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है और कॉस्टली हो जाता है कि हम डीसी वोल्टेज को अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा नहीं कर सकते, और अगर हम उसको कम और ज़्यादा करेंगे तो उसके लिए हमें काफ़ी जो है ख़र्चा कॉस्टली पड़ता है, काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, और हम उसको मोटर जनरेटर की मदद से अगर हम उसको स्टेप अप स्टेप डाउन भी कर ले तो उसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है, ठीक है। द लेवल ऑफ डीसी वोल्टेज कैन नॉट बी चेंज इजीली, द लेवल ऑफ डीसी वोल्टेज कैन नॉट बी चेंज इजीली, यानी डीसी वोल्टेज का यही वही बात कर रहा है कि हमारे डीसी वोल्टेज को हम जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको चेंज नहीं कर सकते, और या फिर चेंज कर भी नहीं तो इजीली नहीं कर सकते, काफ़ी मुश्किल से करते हैं हम, काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीका है। सो वी कैन नॉट गेट desired voltage for electrical and electronics applications such as 5 volt, 9 volts, 15 volts, 20 volts, 22 volts etc. directly from transmission system। तो अगर हमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टेज लेवल की ज़रूरत होंगे तो हम ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन सिस्टम से नहीं ले सकते। दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन। अब एडवांटेज ऑफ एसी ट्रांसमिशन लाइन की जो एडवांटेज है नाउअडेज द जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली इज़ इन एसी। हमारे जितने भी
जनरेशन है, जितनी भी ट्रांसमिशन है, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मोस्टली जो है वो एसी पे ही होती है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है एसी सर्किट ब्रेकर इस चीप दैन डीसी सर्किट ब्रेकर। हमारे एसी सर्किट ब्रेकर काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं डीसी सर्किट ब्रेकर से, जिसकी वजह से हम एसी ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं। द रिपेयरिंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ एसी ट्रांसमिशन ऑफ एसी सबस्टेशन इज ईजी एंड इन एक्सपेंसिव दैन डीसी सबस्टेशन, ठीक है। हमारी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग जो है वो एसी सबस्टेशन की काफ़ी इजी होती है और काफ़ी महंगी भी नहीं होती, मतलब इनएक्सपेंसिव होती है। द लेवल ऑफ एसी वोल्टेज में भी इंक्रीज और डिक्रीज, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और हम एसी वोल्टेज के जो वोल्टेज को लेवल पे डिफरेंट वोल्टेज पे स्टेप और स्टेप इंक्रीज और डिक्रीज जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से कर सकते हैं। डिसएडवांटेज जो है हमारी एसी ट्रांसमिशन के एसी लाइन में, द साइज ऑफ कंडक्टर इज ग्रेटर दैन डीसी लाइन। हाई वोल्टेज की वजह से हम इसमें जो है वोल्टेज कंडक्टर का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा यूज़ करते हैं। द कास्ट ऑफ एसी ट्रांसमिशन लाइन आर ग्रेटर दैन डीसी ट्रांसमिशन लाइन्स। अब जो साइज हमने बड़ा कर दिया तो उसकी वजह से हमारा कास्ट भी बढ़ जाएगा, उसकी वजह से हमारा इंसुलेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। द स्किन इफेक्ट जो है, ड्यू टू द स्किन इफेक्ट, एसी ट्रांसमिशन में स्किन इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और AC transmit there is a capacitance to continuously power loss when the no load on lines is open, other line loss is due to the inductance। अब हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें कैपेसिटेंस की वजह से जो है कैपेसिटेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा पावर लॉस हो रहा होता है। कैपेसिटेंस की तरह ये है कि हमने दो कंडक्टर्स जो है इस तरह एक दो कंडक्टर यूज़ किए हुए हैं, तो उसमें जो है एक दरमियान में जो हवा होती है वो डाई इलेक्ट्रिक, तो ये दो कंडक्टर है कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से इसमें कैपेसिटेंस जो है पावर की वजह से इसमें पावर लॉस हो रहा होता है, ठीक है। मोर इंसुलेशन रिक्वायर्ड डेफिनेटली, आल्सो कोरोना लॉसेज आकर इसमें कोरोना लॉस भी होते हैं। देयर इज अ टेलीकम्युनिकेशन इंटरफेरेंस, और इसमें टेलीकम्युनिकेशन इंटरफेरेंस भी ज़रूर होता है, ठीक है। ये काफ़ी सेंसिटिव सिस्टम है, लेकिन फिर भी हम एसी ट्रांसमिशन को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं एसी ट्रांसमिशन के, लेकिन हम फिर भी एसी ट्रांसमिशन को जो है जस्ट इस एक बिहाज की वजह से कि हम अपने एसी वोल्टेज को अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, उसके डिफरेंट लेवल बना सकते हैं, और जितने भी हमें रिक्वायर होते हैं उससे वोल्टेज यूज़ कर लेते हैं। देयर आर स्टेबिलिटी एंड सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, जैसे कि हमने पहले स्टार्ट में कहा था कि इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। देयर आर आल्सो रिएक्टिव पावर कंट्रोलिंग प्रॉब्लम्स, में पावर की ज़रूरत की प्रॉब्लम्स भी होती है। उसके बाद हमारा है ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन। अब हमारे जो है बाज़ औक़ात ये ट्रांसमिशन जो होती है, एसी ट्रांसमिशन है या डीसी है, जो भी है, हमारे पाकिस्तान में तो हमेशा एसी ही होती है, बाहर मुल्कों में थोड़ी बहुत डीसी ट्रांसमिशन हो रही है। तो ये ट्रांसमिशन जो है ये अंडरग्राउंड हो या ओवरहेड हो, ठीक है। अंडरग्राउंड मीन जो कि ज़मीन के नीचे है, और हेड मीन्स कि वो हमारे सरों के ऊपर यानी ओपन हवा में हो, ठीक है। तो हमारे पाकिस्तान में तो हमारी ओवरहेड ही हो रही है, बाहर ममालिक में जो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, क्योंकि अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंसुलेशन की ज़रूरत होती है, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम ओवरहेड ट्रांसमिशन ही यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर नीड टू बी कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द जनरेशन एट द पॉइंट ऑफ द कंजप्शन, जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कहते हैं जनरेट हो रही है, वहाँ से हमने इसको वहाँ तक ले जाना है जहाँ पे इसकी जो है कंजम्पशन, जहाँ पे उसका यूज़ होता है, जहाँ पे लोड सेंटर तक हमने पहुँचाना होता है, ठीक है। तो इस मकसद के लिए हम जो है दिस इज ट्रांसमिशन, इसी मकसद के लिए हम ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा जो है ना एक लेक्चर दिया था, और सारा मैंने आपको डिफाइन कर दिया था। इज डन इधर और हेड और एंड। अब यही ट्रांसमिशन जो कि हम जो है पावर जनरेशन से एनर्जी को कंजम्पशन यानी लोड सेंटर तक, या जो इलाके जहाँ पे वो इन्होंने बिजली को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करना है वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम ट्रांसमिशन की मदद लेते हैं। अब ये ट्रांसमिशन जो होती है या तो ये ओवरहेड होती है या तो अंडरग्राउंड होती है, ठीक है। ईच ऑफ दीज टू मेथड्स ट्रांसमिशन हैज ओन, इसके हर एक अपने अपने जो है फ़ायदे और नुकसानात है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स आर चीपर, हैज इंसुलेशन कॉस्ट इज लेस एंड कंडक्टर मटेरियल कॉस्ट इज लेसर। ओवरहेड ट्रांसमिशन जो है इसी वजह से हमारे पाकिस्तान में यूज़ भी हो रहा है कि इसकी जो है इंसुलेशन कॉस्ट नहीं होती, और इसमें कंडक्टर जो मटेरियल होता है वो काफ़ी जो है चीपर यूज़ करना होता है। दे आल्सो हैव बेटर हीट डिसिपेशन,
इसमें हीट डिसिपेशन नहीं होती क्योंकि अब बाहर हवा में है, इसमें कोई भी हीट प्रोड्यूस होगी वो हवा के साथ मिक्स होगी या हवा की वजह से उसको ठंडक मिल जाएगी। लेकिन अगर अंडरग्राउंड होगा तो काफ़ी उसमें हीट वाली प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अगर दे हैव ए सिग्निफिकेंट disadvantage or head lines are to lighting stack which can consume interruption, ठीक है। लेकिन और हेड में जो है लाइटिंग की वजह से या आसमानी बिजली की वजह से उस पर काफ़ी असरात होते हैं जिसकी वजह से उसकी लाइट इंटरप्ट हो सकती है। और हेड लाइन यूज बेयर कंडक्टर्स, उसके जो है नंगे तार होते हैं जिसमें कोई इंसुलेशन नहीं होती, एंड कैन बी कॉज डैमेज इफ दे आर ब्रेक। और अगर वो ब्रेक होके ज़मीन पर आ जाएं तो ग्राउंड होके अर्थ हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। किसी के घरों पे आ जाएं, किसी के ऊपर आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज करते हैं क्योंकि दे आर हाई वोल्टेज। दे आर कंसीडर्ड टू बी अनसाइटली हैज़ दे आर मार द सीनरी ऑफ द लैंडस्केप, ठीक है। और ये मतलब ये है कि खूबसूरत भी नहीं लगते क्योंकि ओपन होते हैं तो हमें सब कुछ नज़र आ होते हैं, सारे कंडक्टर्स नज़र आ रहे हैं, टावर नज़र आ रहे हैं। अब अंडरग्राउंड है तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, हमारा सारा माहौल साफ है, ठीक है। द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द आवर हेड लाइन्स इज मोर एंड द वोल्टेज ड्रॉप इन आवर हेड लाइन इज मोर, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट और हेड लाइन्स की भी ज़्यादा होती है क्योंकि वो ओपन है तो उस पर जो है मौसमियात का असर होता है और उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होते हैं इन सारे मौसमियात की वजह से, ठीक है। Underground transmission due to the cables castier than the overhead transmission in the ground need to be situated, ठीक है। अब अंडरग्राउंड वाले जो है उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है। दिस कैन बी डिफिकल्ट व्हेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक obstruction such as hills, rivers, special, मतलब अब ये अंडरग्राउंड केबल है और दरमियान में कोई जो है हिल्स या कोई रिवर्स या कोई जो है पहाड़ आ गए तो उनमें से गुजारना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ठीक है। बिसाइड्स हीट डिसिपेशन अंडरग्राउंड केबल इज एन इशू, ठीक है। बहुत ज़्यादा इशू होता है अंडरग्राउंड केबल्स में, ये हीट डिसिपेशन का, इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं। द कंडक्टर हैव टू बी थिकर, काफ़ी मोटा बनाना पड़ता है। द इंसुलेशन रिक्वायर्ड फॉर द केबल इज़ एक्सपेंसिव, उनके लिए अब जो है आपने कंडक्टर बड़ा मोटा इस्तेमाल कर लिया तो उसके लिए जो है आपने केबल्स इंसुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो गया। हैंड्स द डिफिकल्ट टू लूज अंडरग्राउंड केबल्स फॉर द वोल्टेज हैज़ 33 kV से कम ही हम जो है अंडरग्राउंड केबल यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए फिर काफ़ी ज़्यादा हीट प्रॉब्लम हो जाती है। अंडरग्राउंड केबल्स may have to reroute to accommodate other underground structures such as pipelines, switches, lines, etc. अब जो है अंडरग्राउंड केबल्स जो है उनको जो है अगर आपने उनसे एक्सटेंशन लेनी है तो उसके लिए आपको जो है ना अलग से फिर जो है ना पाइपलाइंस फिर से बिछाने पड़ेंगे, पूरा स्ट्रक्चर फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर इसके से एक्सटेंशन लेने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इट इज़ नेसेसरी दैट द रूट्स ऑफ द अंडरग्राउंड लाइंस आर क्लियरली मार्क्ड विद द साइन बोर्ड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो अंडरग्राउंड लाइंस के लिए जो है ना उनके लिए साइन बोर्ड लाजमी लगाने चाहिए ताकि उनमें से कोई भी अगर हादसा हो, हादसे होने से कोई जो है ना लोग बच सके, ताकि लोगों को उससे पता चल जाए, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही है। हमने एसी और टीसी के एडवांटेज और टीसी एडवांटेजेस पढ़े कि किस को हमने जो है यूज़ करना है और किसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, किसका ज़्यादा खर्चा होता है, किसका खर्चा कम होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम कौन सा अंडरग्राउंड यूज़ करें या और हेड यूज़ करें, ठीक है। तो ये जो है हमने सारे डिफरेंट सारे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड माई टुडे लेक्चर। If you have any problem, any question, to contact with me through email. Thank you. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।